हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। आप सभी लोग हमारे वीडियोस देख रहे होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा होगा। आगे आप किसी भी सर्विस के लिए अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हमारे सभी वीडियो आपको बहुत अधिक सहायक होंगे, ये अब आप समझ चुके होंगे। इसलिए आप लोग हमारे सभी वीडियो को देखते हुए अंत तक अवश्य देखें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। आजकल हम आपको यूपीएससी के बेस्ट क्वेश्चंस बता रहे हैं, जिसमें आज नंबर सिस्टम ही हमारा अभी चल रहा है। अगला यूपीएससी 2024 में प्रश्न पूछा गया, बहुत ही बढ़िया ये भी क्वेश्चन है आपका। थोड़ी सी दिमागी कसरत है इसमें प्रश्न में। मान लीजिए x से एक 2 अंक की संख्या है। आपसे कह रहा है कि आप कोई भी 2 अंक की एक संख्या मान लें। 2 अंक मीन्स इकाई दहाई, 11 से स्टार्ट होती 2 अंक की संख्या x है, और y भी एक अन्य 2 अंक की संख्या है कह रहा है। मगर x को विनिमय करके, विनिमय माने एक्सचेंज, जैसे 12 को 21 कर दिया जाए। अब 11 को तो पलटोगे तो 11 ही आएगा। विनिमय करने का मतलब हो गया कि इकाई को दहाई बना दिया जाए, दहाई को इकाई बना दिया जाए। प्रश्न का तात्पर्य यह है कि x को विनिमय करके बनाया गया है y। 2 संख्याएं आपकी 2 अंकों की हो गई, x और y की कंडीशन बस ये है कि उसे विनिमय करके बनाया गया है। अगर दोनों का योग महत्तम 2 अंक की संख्या हो तो x के कितने पॉसिबल मान होंगे, कितने संभाव्य मानों की संख्या होगी, ये आपका पूछा जा रहा है। ये तो रही प्रश्न की बात। अब समझने का प्रयास करिए। हमने बता ही दिया विनिमय का तात्पर्य होता है कि जैसे आप 15 है तो 15 को 51 लिख दें। 2 अंक की संख्या अगर स्टार्ट होती है तो आपको मालूम है 11 से स्टार्ट होती है। किससे? 11 से। पर हम एक कंडीशन और कर दिया है कि x और y का जो जोड़ हो वो महत्तम 2 अंक की संख्या हो। महत्तम 2 अंक की संख्या कौन सी होती है? आप सभी लोग जानते हैं, नंबर सिस्टम में क्लियर कर चुके हैं हम। महत्तम 2 अंक की संख्या (99) महत्तम के लिए 9 करते चले जाए। जितने अंकों के लिए हो, 2 अंक की, 1 अंक की महत्तम संख्या 9 आएगी, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999, 999। इस तरह से आपके चलते चले जाएंगे। और अगर आप जो है न्यूनतम के बारे में आते हैं 2 अंक में तो 10 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा 3 अंक में। इस तरह से महत्तम और न्यूनतम अंकों की संख्या होती है, जो कि आपकी बहुत ही छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। महत्तम 2 अंक की संख्या आपकी होगी 99। हमको 99 लाना है, दोनों का योग। और एक संख्या अगर कोई है तो उसे विनिमय करके बनाया जाए और जोड़ा जाए तो 99 हो। ये स्पेशल टेक्निक है। तो पहले अगर हम 11 से चलें तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 अगर इनको हम विनिमय करें तो आपका 9 नहीं प्राप्त होता है। क्यों? आप जानते हैं कि 9 का अंक आपका अगर मिलता है तो कब से मिलता है आपका? 9 आपका 1 2 3 3 2 5 4 3 7 7 2 9 5 4 9 6 3 9। इस तरह से अगर देखा जाए तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 में 71 जाएंगे तब भी 8 ही प्राप्त होगा। विनिमय करेंगे इसका मतलब 18 से स्टार्ट होगा। कितने से? 18 से। क्योंकि 18 में आपका विनिमय करोगे तो अंक मिलेगा आपका 81। कितना मिल जाएगा? 99। 18 से आपका काम स्टार्ट हो गया। अगर 19 लेंगे 91 तो 9 नहीं प्राप्त होगा। फिर 9 हमें प्राप्त करना है तो 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21, 22, 23, 23 में 24। आपका 24 अगर मान लिया हो तो 42 होगा, वो भी 6 मिलेगा। 25 में भी नहीं मिलेगा आपका, 26 में भी नहीं मिलेगा, 27 में
27 अंक जो आएगा उसे हम 72 लिख देंगे तो आपका 99 प्राप्त हो जाएगा। मतलब ऐसे अंक जिनका योग 9 हो। अब ऐसे समझिए आप, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इकाई दहाई का योग 9 हो तो 17, 18 का 9 होता है, उसके बाद आपका 27 का 9 होता है, फिर आप 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36 में पहुंचेंगे तो फिर 9 आ जाएगा। 36 में 9 आएगा तो 63 में भी 9 आएगा। हमने बताया ना, वे अंक आपको ढूंढने हैं जो कि क्या हों, 2 अंकी संख्याओं में जिनका योग 9 हो। इकाई दहाई का 9 होगा तो वही पलट करके 9 बनेंगे। करेक्ट है एकदम। 36 के बाद अगर आगे जाएंगे आपको तो आपका मिलेगा 45, 54। इसके आगे अगर आप जाएंगे 45 के आगे तो फिर मिल जाएगा आपको क्या, 54 आ ही चुका है। 54 के आगे जाएंगे तो 63 मिल जाएगा, 63 के आगे 72, 72 के आगे 81 और उसके बाद फिर आपका नहीं प्राप्त होगा कोई। इस तरह से अगर देखा जाए तो x के 2 अंकी ये x हुआ, ये y हुआ। पर इस प्रश्न में कोई प्रतिबंध नहीं है कि x कहां तक होना चाहिए, कितने अंकों तक। इसका मतलब अगर x 18, 27, 36, 45 हो सकता है तो x का मान तब y ये होगा। जब x हो जाएगा 81, 72, 63, 54 तो y का मान ये होगा। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 मान आपके जो है पॉसिबल हैं। प्रश्न की सोच के हिसाब से यही क्लियर निकल रहा है कि आपके ऐसे आपको देखने में लग रहा होगा कि केवल 4 x मिल रहे हैं, y कहाँ मिलेगा, मगर जब ये x बन जाएंगे तब ये y बन जाएगा। इसका मतलब पॉसिबल कितने संभव अधिकतम हो सकते हैं, तो 8 अंक, 18 भी संभव हो सकता है, 81 भी एक संभव हो सकता है। जब 18x होगा तो y 81 हो जाएगा, जब x 81 होगा तो y 18 हो जाएगा। इस तरह से संभावना अगर देखी जाए तो 8 अंकों की है। 8 अंक से अधिक अंक होंगे ही नहीं जिनका योग 9 हो या 99 ला सकें। इसलिए 8 ही संख्याएं ये। अगर कोई कंडीशन देते हैं कि एक बार जो अंक x और y के प्रयोग किए जाएंगे वो दोबारा प्रयोग नहीं किए जाएंगे तो फिर आपके x के अगर एक बार 18, 27, 36, 45 हो जाएंगे तो y ये हो जाएगा, फिर ये दोबारा नहीं हो सकते हैं। फिर y को अगर इसमें प्रयोग कर लेंगे, x को तो y के वो हो जाएंगे। तो इसलिए कोई कंडीशन न देने की वजह से क्लियर है कि आपके जो है पॉसिबल x के संभावित मान कितने होंगे, 8 होंगे। आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही कायदे से इसमें घुमाया है इन्होंने। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन ऐसा नहीं है, कोई गणितीय ऐसी व्यवस्था नहीं है, केवल दिमाग के तर्क की व्यवस्था है कि 2 अंक की संख्या का महत्तम मान 99 है। एक अंक जो संख्या 2 अंक की बने, दूसरा उसका विनिमय करके बने। मगर ये जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा। इस तरह से 8 अंक x में प्रयोग किए जा सकते हैं। इस तरह से 8 अंक संख्याएं 2 अंकी हो जाएंगी आपकी, जिनका योग क्या होगा, x और प्लस y महत्तम 99 होगा। हमारी भाषा से आप लोग अब बहुत ही ढल चुके होंगे। हम समझते हमारी बात आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ रही होगी। अगर कोई आपको समस्या दिखे समझ में आने के, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। कोई बात आपको ऐसी लगे जो असंभव दिखती हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, तो उसको हम आपको स्पष्ट कर देंगे कैसा क्यों है। इसी तरह आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।